अस्सलामुअलैकुम, आदाब। अपडेट्स न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। आइए नजर डालेंगे आज की अपडेट पर। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पीओके में चीनी अखरोट की बढ़ती हुई दरामद की वजह से यहां रहने वाले कुछ मुकामी किसानों की रोजी रोटी खतरे में है। इससे 30,000 खानदान मुतासिर हुए हैं। चीनी अखरोट में नर्म खौल और सफेद गिरी होती हैं, लेकिन पीओके के अखरोट मुकामी तौर पर उगाए जाते हैं और उनका जायका बेहतर होता है। हिजाब तनाज़ा, मुजाहरे के दौरान पथराव, पुलिस लाठीचार्ज में कई तलबा जख्मी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब तनाज़े पर समात के दरमियान लोगों का एहतजाजी मुजाहरा अब तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया है। खबरों के मुताबिक रियासत में पेरिया यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पथराव और लाठीचार्ज के वाकया सामने आए हैं। पथराव में कई तलबा जख्मी हो गए। यूपी असेंबली इंतखाबात, बीजेपी ने लोक संकल्प कल्याण पत्र जारी किया। बीजेपी ने 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। आलमी दवासाज कंपनी वॉकहार्ट को स्पुतनिक वैक्सीन दरामद करने की मंजूरी। CDSCO से कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बरामद करने की मंजूरी मिल गई है। राजौरी में जिले इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल नए इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही हुकूमती गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में करप्टू करेंसी ट्रेडिंग पर 28% GST लगाने का मुतालबा। मोदी ने वक्फ़े सिफर के दौरान ऐवान में यह मसला उठाया और कहा, करप्टू करेंसी की तिजारत लॉटरी, जुआ वगैरह की तरह है, जो मेहनत और हुनर पर नहीं बल्कि मौके पर होती हैं। BR चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण कुमार सबूती का इंतकाल हो गया है। वो 74 बरस के थे। उनकी आखिरी रस्मात पंजाबी बाग में वाक़ शमशान घाट में अदा की जाएगी। यूपी में बीजेपी को हराना जरूरी, ममता बनर्जी ने अखिलेश के लिए वोट मांगे। मंगल को अखिलेश के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे SP को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर योगी यूपी में आए तो वो आपको खा जाएंगे। ममता ने अक़लियतों से भी अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर SP को वोट दें। मरकज ने वाज़ेह किया है कि कोविड टीका रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल में आधार कार्ड लाजमी नहीं है। हुकूमत ने यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई। मरकजी वजारत व खानदानी बहबूद ने कहा कि टीके के लिए 9 शिनाख्ती कार्ड्स में से कोई एक दाखिल किया जा सकता है। शादी मुबारक स्कीम की दरखास्तों की जल्द अज जल्द यकसुई करें, वजीर केशवर का बयान। केशवर ने अक़लियतों की बहबूद की जारी स्कीमों और प्रोग्रामों का जायजा लिया। और अब इसी के साथ अपडेट न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।